आप सबको याद ही होगा एशिया कप 2025 में इंडिया के कप्तान सूर्या कुमार यादव ने हमारे कप्तान पाकिस्तान के कैप्टन सलमान अली आगा से टास्क के वक्त हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। कंट्रोवर्सी बनी, फिर ऑल अराउंड द वर्ल्ड इस पे बात हुई फिर कि व्हाट्स गोइंग ऑन, ये क्रिकेट में क्या चीजें लाई जा रही हैं। इंडिया ने मैच जीता, ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद कर दिए, सिलसिला बढ़ता रहा। 3 मैचेस पाकिस्तान ने खेले इंडिया के साथ उस एशिया कप में, इंक्लूडिंग द फाइनल, और तीनों मैचों में नो हैंडशेक। वर्ल्ड क्रिकेट के फैंस दंग रह गए कि क्रिकेट को ये किन चीजों से गंदा किया जा रहा है। और हम सबको पता ही था कि जो लोग इस सियासत को क्रिकेट में ला रहे हैं वो कौन से लोग हैं, और आगे जाके ये लोग खुद इस गंद में दंस जाएंगे, खुद इसका शिकार हो जाएंगे। और अब आप सबने देख भी लिया अपनी आंखों से। आईसीसी में अब बड़ी थरथली मची हुई है, हलचल मची हुई है पिछले कुछ दिनों से, जब से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में तो जाएगी, पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन इंडिया के खिलाफ मैच में इंडिया से नहीं खेलेगी, ग्राउंड में नहीं उतरेगी। लो जी, फिर कर लो बात। ब्रॉडकास्टर्स हो, बीसीसीआई हो, आईसीसी हो, हर किसी को अब टेंशन लगी हुई है। वर्ल्ड कप कल स्टार्ट होने वाला है, उस पर मैं आता हूँ। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, उस पर भी मैं आता हूँ, उसका भी आपको बताऊंगा। एनीवेज, तो कल नासिर हुसैन का एक काफी इंटरव्यू वायरल जा रहा है कल से, जिसमें वो बात कर रहे हैं, ये माइकल एथरटन और नासिर हुसैन, ये दोनों करते हैं एक पॉडकास्ट स्काई स्पोर्ट्स पे। आप जाके इनका चैनल में आप वो देख भी सकते हैं इंटरव्यू। 56 मिनट का इनका पूरा ये वीडियो थी। उसमें से आई थिंक उन्होंने चैप्टर्स लगाए हुए थे किस टॉपिक पे बात करनी है। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट उन्होंने इस टॉपिक पे बात की, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड इंडिया इशू। और नासिर हुसैन का ये कहना था कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया बांग्लादेश का साथ देके। उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की भी तारीफ की कि व्हेन इट कम्स टू ईगो यू हैव टू स्टे एंड लिसन टू योर गवर्नमेंट। और वो उन्होंने किया, उन्होंने अप्रिशिएट किया बांग्लादेश गवर्नमेंट के इस डिसीजन को कि उन्होंने अपने प्लेयर को बैक किया, मुस्तफिजुर रहमान को। कंट्रोवर्सी सारी बांग्लादेश के प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल की टीम से बाहर करने से शुरू हुई। जब एक हिंदू का कत्ल हुआ बांग्लादेश में, सारे दंगे फसाद होना शुरू हुए इंडिया में, एंड गेस व्हाट, मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से निकाल दिया गया। 9 करोड़ में वो बिके थे। फिर बांग्लादेश ने स्टैंड लिया, वर्ल्ड कप से उन्होंने इंडिया में खेलने से बाइकआउट कर दिया, उनकी बात सुनी नहीं गई और उनको स्कॉटलैंड से रिप्लेस कर दिया गया। नासिर हुसैन ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के मौकफ की भी मैं तायीद करता हूं कि वो बांग्लादेश का साथ दे रहे हैं, वो इस ज्यादती जुल्म के साथ खिलाफ खड़े हुए हैं, बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आईसीसी से सवाल करता हूं, नासिर हुसैन ने यह कहा कि अगर बांग्लादेश की जगह इंडिया होता तो क्या आप इंडिया को यह कह देते कि जी बैड लक, आप जाएं, हम आपको वर्ल्ड कप से बाहर कर रहे हैं, किसी और टीम से आपको रिप्लेस कर देंगे। उन्होंने कहा कि पैसा मैटर करता है, लेकिन आपके पास जब पैसा हो तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, उन चीजों को भी आपने देखना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास पैसा है तो आप दूसरे बोर्ड्स को आगे लगाई रखें। इस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, इनकी वजह से भी पॉलिटिक्स बहुत फैल रही है। उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट भी की कि हम, नासिर हुसैन इंग्लैंड के उस वक्त कप्तान थे, आई थिंक 2003-4 में, जब वो जिम्बाब्वे नहीं गए थे इंग्लैंड की क्रिकेट टीम, इसी सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। तो उन्होंने ये कहा कि हम भी इस चीज का शिकार रहे हैं, बट इतनी पॉलिटिक्स हमने क्रिकेट में कभी भी नहीं देखी। और उन्होंने खुले अल्फाज में इंडिया पे तोहमत लगाई, इंडिया पे बात की कि इस सारे का करता धरता इंडियन पॉलिटिक्स है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, बीसीसीआई है। क्लियर वर्ड्स में उन्होंने कहा, विदाउट एनी फियर, एंड नासिर हुसैन इज वॉइस ऑफ क्रिकेट। और आज हर तरफ यही बात चल रही है कि नासिर हुसैन ने ये कह दिया, वो कह दिया। उन्होंने ये कहा कि ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, इसकी वजह से पॉलिटिक्स बहुत फैल रही है। क्यों? लोग, 100 में इंडियन ओनर्स का हाथ है, आईएल T20 में इंडियन ओनर्स का हाथ है, ऐसे T20 में इंडियन ओनर्स का हाथ है, हर बड़ी लीग में ऑल अराउंड द वर्ल्ड इंडियन ओनर्स का हाथ है। तो आप समझ ही गए होंगे कि जहां भी उनको पाकिस्तानी प्लेयर्स आप उनके सामने आएंगे, किसी भी टीम में, किसी भी फ्रेंचाइज में, तो वो उनको नहीं रखेंगे, जिससे क्या होगा, पॉलिटिक्स फैलेगी।
और उन्होंने अपने ही क्रिकेट बोर्ड पे भी ये बात की कि दी 100 में भी कुछ इंडियन ओनर्स हैं, लेकिन उन्होंने ये तारीफ की इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की, ईसीबी की, कि उन्होंने इस चीज पे नजर डाली और फ्रेंचाइजीज को इस बात पे कायल किया, दी 100 की फ्रेंचाइजीज को, कि आप पाकिस्तानी प्लेयर्स, बांग्लादेशी प्लेयर्स को भी रखेंगे। ये आप क्यों हर साल वर्ल्ड कप देख रहे हैं? 2021 में, 22 में, 23 में, 24, 25, 26, हर साल एक एक इवेंट होता है आईसीसी का, क्योंकि ये जो लीग्स हैं इनका सर्कल एक्सपैंड करता जा रहा है और आईसीसी ने एक स्ट्रेटजी बनाई कि इसको काबू करने के लिए हमें हर साल आईसीसी का इवेंट कराना पड़ेगा, ताकि ये जो इंटरनेशनल टीम्स है, बड़ी टीम्स है, इनका फोकस गोल वर्ल्ड कप पे आ जाए कि हमने अगले साल वर्ल्ड कप खेलना है। तो पाकिस्तानी मौकफ की, बांग्लादेशी मौकफ की उन्होंने तारीफ की और बैक किया और ये भी कहा कि इट कुड बी गेम चेंजिंग डिसीजन बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम वाले बीसीसीआई डिक्टेट कर रहे दूसरे बोर्ड को, आगे लगा के रखा है। क्यों? पैसे की वजह से। आई नाउ के पैसा है तो सब कुछ आपके कंट्रोल में है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वन थिंग। ये सारी चीजें उन्होंने मेंशन की अपनी इस वीडियो में, एक पॉडकास्ट जो उनका स्काई स्पोर्ट्स ने जारी किया था। तो ये नासिर हुसैन का सारा मौकफ था इस सारे मामले को लेके। आगे बढ़ते हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, कैप्टन्स डे होता है वर्ल्ड कप से पहले, एक दिन 2 दिन पहले, जहाँ पे सारे कैप्टन मिलते हैं, कुछ फोटो सेशन होते हैं, सारी गैदरिंग होती है कप्तानों की, मीडिया से वो इंटरेक्ट करते हैं, सवाल जवाब होते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे कप्तान सलमान अली आगा ने जिस तरह हैंडल किया मीडिया के क्वेश्चंस को, बड़ी कोशिश की गई कि उनसे पूछा जाए, उनके मुंह से कोई अल्फाज निकलवाया जाए इंडिया और पाकिस्तान की ये जो कंट्रोवर्सी बनी है, लेकिन सलमान अली आगा ने बहुत शातिर दिमागी से सारे सवालों का जवाब दिया और सारों को साइड पे कर दिया। इसमें उनसे ये भी सवाल किया गया था, आई थिंक इट वाज इंडियन जर्नलिस्ट, कि आप ये जो कंट्रोवर्सी बनी हुई है, आपकी गवर्नमेंट ने विदड्रॉ कर लिया इंडिया के खिलाफ, मैच बाइकआउट किया है, तो इस पे आपकी क्या राय है? सलमान अली आगा ने यही कहा कि जी जो गवर्नमेंट का फैसला होगा हम उस पर अमल करेंगे और अगर वो कहेंगे तो हम खेलेंगे। एट द एंड ऑफ द डे सलमान अली आगा ने यह कहा कि हम गवर्नमेंट के कायल है, ना कि आईसीसी। गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो दे विल डेफिनेटली प्ले। और बार बार उनसे यही सवाल किया जा रहा था रिपीटेडली। तो सलमान अली आगा ने यह भी कहा कि हमारा 3 और भी मैचेस हैं, तो हम अपने फैंस को, वर्ल्ड क्रिकेट को यह भी कहेंगे कि इंडिया वाले मैच को छोड़ो, दूसरे मैच पे भी देखो। क्या ख्याल है? दूसरे मैच भी हमारे ही मैच हैं। इसमें सहाफियों ने यह भी सवाल किए कि बांग्लादेशी फैंस, क्योंकि उनकी अपनी टीम नहीं है, तो वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं खुले दिल से, तो आप उन पे क्या कहेंगे? तो सलमान अली आगा ने कहा कि इट्स गुड दैट दे आर सपोर्टिंग एस, अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट प्लेइंग इन T20 वर्ल्ड कप। उनको बाहर कर दिया गया। सारी ज्यादती पे उन्होंने बात की और एंड में उन्होंने यही कहा कि हमें सपोर्ट करें बांग्लादेशी भाई और हम उनके लिए भी खेलेंगे इस वर्ल्ड कप में। तो बड़े कोशिश की गई कि उनके मुंह से कोई लफ्ज निकलवाया जाए जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी मजीद फैले, पीसीबी बैकफुट पे जाए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। यहाँ पे मैं नजम सेठी के वर्ड्स भी कोट करूंगा। वो किसी इंटरव्यू में उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान इस मामले में अकेला नहीं है, दूसरे बोर्ड्स भी हैं साथ। दूसरे बोर्ड्स कौन है? बांग्लादेश तो डेफिनेटली है। उन्होंने कहा कि 3-4 बोर्ड्स हैं हमारे साथ, बांग्लादेश कर लो, श्रीलंका कर लो। ऑब्वियसली रेवेन्यू का मामला है, सारे ये सामने तो खुल के नहीं आएंगे सारे, बट बिहाइंड द सीन दे आर सपोर्टिंग पाकिस्तान, विच इज अ ग्रेट थिंग। एंड नाउ प्रेशर इज एट आईसीसी जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप। ये जो सारी कंट्रोवर्सी बनी है, इस सारी के जिम्मेदार वो खुद हैं, क्योंकि इन पॉलिटिकल चीजों को उन्होंने अलाउ किया हुआ है क्रिकेट में। अगेन एंड अगेन कोई उठ के आ जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपनी फौज को डेडिकेट कर देता है मैच, विच इज नॉट अ गुड थिंग। इस मामले पे जो भी ये क्रिएटर्स हैं, यूट्यूब एवरीवेयर, जर्नलिस्ट, बड़े क्रिएटर्स, वो यही बात करते थे कि इट्स नॉट गुड फॉर क्रिकेट। और ये सिलसिला मजीद एक्सपैंड होने जा रहा है और ये एक्सपैंड हो रहा है। और ठीक वर्ल्ड कप से एक दिन पहले, अब 24 घंटे भी नहीं रहते, मैं ये वीडियो इस वक्त बना रहा हूँ 11:30 बजे, ऑलमोस्ट एक घंटा, एक दिन भी नहीं रहता, सॉरी, और हम ये बातें करें कि क्या पाकिस्तान इंडिया से खेलेगा, क्या पाकिस्तान बॉयकॉट ही करेगा? बॉयकॉट तो कर दिया है, लेकिन अब मनाना पड़ेगा पाकिस्तान को, टेबल पे बैठना पड़ेगा। एंड बाय द वे अभी कोई मीटिंग नहीं हुई।
बट इनकी पूरी कोशिश होगी आईसीसी की कि किसी तरह पाकिस्तान को मनाया जाए वर्ल्ड कप के मैच के लिए अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि इट्स द बिगेस्ट गेम। और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने सॉरी, कल पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी ईमेल की कि आप अपने इस मौकफ से पीछे हटें, आप मैच खेलें श्रीलंका में ताकि हमारी इकोनॉमी को भी फायदा हो। वो सारा ट्वीट ईमेल उन्होंने की, मैं कोशिश करूंगा लगा दूं सामने। तो ये बात है सारी, उन्होंने श्रीलंकन बोर्ड को भी ये मैसेज कन्वे कराया आईसीसी ने कि आप भी पुश करें थोड़ा। लेकिन अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौकफ पे डटा हुआ है और ये कह रहा है कि आ जाओ सारे मना लो सामने। सूर्या कुमार यादव से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किए गए कि उनका भी एक उन्होंने भी एक सवाल का ये जवाब दिया कि हम तैयार हैं वर्ल्ड कप के लिए, हमारी टिकट्स बुक हैं, हम तैयार हैं ट्रैवल करने के लिए श्रीलंका के लिए। तो जलालत का आपको यहां से अंदाजा हो रहा है कि इंडियन टीम जहाज में बैठेगी, श्रीलंका जाएगी, वहां पे प्रैक्टिस करेगी, होटल में रहेगी, प्रैक्टिस करके मैच वाले दिन ग्राउंड में जाएगी, लेकिन इंतजार करेगी कि आगा जी आए। लेकिन एज ऑफ नाउ हमें यही लग रहा है कि आगा जी उस वक्त होटल में ब्लूटूथ लगा के पाकिस्तान जिंदाबाद, दिल दिल पाकिस्तान सुन रहे होंगे। एनीवेज, कल हमारी वर्ल्ड कप की कैंपेन शुरू होने वाली है। एज यू ऑल नाउ, हर दिन एक मैच में 3 मैचेस होंगे एक एक दिन। तो एक मैच में आपका भाई लाइव होगा यूट्यूब पे एट क्रिकेट टॉक शाक। आपका होस्ट होगा मैं मोहम्मद वलीद। तो ज्वाइन करना मुझे, इकट्ठे मैचेस देखेंगे। एंड एज यू ऑल नाउ कि पहला मैच ही पाकिस्तान का है। तो कल 9:45 पे 9:45 बजे मैं होऊंगा लाइव अपने यूट्यूब चैनल पे। ज्वाइन करना, इकट्ठे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बैक करेंगे। और आज बाय द वे चांद रात होगी हम सब क्रिकेट फैंस के लिए, बिकॉज टुमारो इज द बिग शो। यही थी आज की वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।